गाइस, मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। रिसेंटली मैंने जब पीटी एग्ज़ाम दिया और मैंने परफेक्ट 90 स्कोर किया स्पीकिंग में, और मेरा पीटी का ओवरऑल स्कोर 83 था, जिसमें मैंने रीडिंग में 82 नंबर हासिल किया है। और मैं आप लोगों के साथ रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को हेल्पफुल होगा आने वाले नेक्स्ट पीटी एग्ज़ाम में। पीटी में क्या है भाई कि जो रीडिंग्स में मोस्टली जो इधर के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एरिया के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। जैसे उनको पता ही नहीं है कि ये वर्ड के पीछे क्या आएगा, उन्हें पता ही नहीं है कि ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि टेंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है सही आंसर्स को निकालने के लिए, उन्हें पता ही नहीं कि कोलोकेशंस क्या होता है। इसीलिए हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली रीडिंग्स सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को आप लोग को स्क्रैच से शुरू से बताएंगे कि रीडिंग्स में कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया जाए, जो आपको रीडिंग्स में पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। भाई रीडिंग्स में मोस्टली 4 सेक्शन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, रीडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। जैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है जो टोटल 22 नंबर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है रीडिंग में, और भाई इसका मार्क्स जो है वो राइटिंग में भी जाता है। और सेकंड नंबर पे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप, जो सबसे इजी सेक्शन होता है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग का। अगर हम लोग इसमें अगर राइट अप्रोच अगर यूज़ करें तो हम लोग इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स यूज कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में हम लोग रीडिंग में अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये 17 नंबर का होता है, और 17 नंबर स्कोर करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। रीऑर्डर पैराग्राफ में भाई सबको प्रॉब्लम होता है और सब फेस करते हैं डिफिकल्टीज, मगर इसमें भी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके इसको भी सही कर सकते हैं। बेसिकली रीडिंग क्या है कि रीडिंग कुछ नहीं है भाई, इसमें क्या है कि मोस्टली हम लोग को शुरू से लेके बस टेंस फॉलो करना रहता है, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना रहता है, ग्रामर का फॉलो करना रहता है। अगर ये सब चीज़ जो हम लोग जल्दी रीडिंग सीरीज जो अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं, अगर हम इसको सही से अगर पढ़े, डेली हम लोग एक वीडियो डाला करेंगे रीडिंग पे, अगर हम लोग डेली इसको पढ़ें और इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप श्योर आप कह सकते हो कि इसमें आपको 40 में 36 नंबर तो कहीं नहीं गए। इसलिए हम लोग जल्दी में आप लोगों के साथ मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं ऐप यूनी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो लाइट पॉल्यूशन है वहाँ से बताऊंगा कि इसमें यह आंसर कैसे आया, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ किए, और सब पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे कैसे हम लोग चारों को यूज कर सकते हैं। क्योंकि रीडिंग में क्या है कि हर दिन नया नया पैराग्राफ आता है, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये सेम पैराग्राफ एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। और भाई कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं रिपीट होते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, जैसे लाइक ईडी है, कैसे आया, यह आंसर कैसे आया, कंटेंट को समझना, सब आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा कि ये कंटेंट क्या है, कैसे क्या है। अगर आप मेरा जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो रीडिंग का अगर आप फॉलो करोगे तो आप श्योरली आप ऐसा मानो कि आपका रीडिंग में मोस्टली 80 एंड अबव जरूर ही स्कोर आएगा। हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने अभी मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन शो करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव रीडिंग का बताऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो में मैंने ऐप यूनी का यूज़ किया है, और ऐप यूनी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि ये आंसर कैसे इसके पीछे आया, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो की कि सारे आंसर जो मेरे हैं सही है। जस्ट लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, जिसमें बताया गया है लाइट पॉल्यूशन के बारे में। जस्ट लाइक शुरू से अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें है द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन मॉडर्न सोसाइटी मीन्स दैट द लाइट पॉल्यूशन इज एन इंक्रीजिंगली कॉमन फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट्स ह्यूमन्स इनहैबिट। इसमें बताता है भाई लाइट पॉल्यूशन के बारे में। लाइट पॉल्यूशन, और ये जो चीज़ जो है, ये जो बिल्कुल ही जो पैराग्राफ जो हम लोग के सामने दिया हुआ है, ये नेचुरल और रियलिटी पे बेस्ड है। इसीलिए इसमें जितने भी आंसर्स आएंगे भाई वो सारे प्रेजेंट टेंस में होंगे, और प्रेजेंट टेंस का ही हम लोग को यूज़ करके ये सारे आंसर्स को सही करना है। ये बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ में लाइट पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, और ये आर्टिफिशियल लाइट के बारे में बात हो रहा है। जैसे रोड के बगल में जो ये सब बड़े बड़े बिल्डिंग्स के सामने जो लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं, और वो क्या क्रिएट करते हैं, बेसिकली लाइट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, उसी तरीके से अभी मॉडर्न सोसाइटी में लाइट पॉल्यूशन आया हुआ है। जस्ट लाइक ये पहला जो ब्लैंक्स है हमारा, जिसमें बताया है दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज डैश इन हाई कोस्टल रीजन्स ऑफ ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन्स एज देयर आर एरियाज ऑफ हाई रेट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेटलमेंट। क्या है कि ये जो पॉल्यूशन है जो जब वहाँ पर होता है जहाँ पर ज़्यादा सघन आबादी होती है, जहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत ही बड़े होते हैं। ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन्स का मतलब होता है ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होता है, ठंडा भी ज़्यादा होता है। और टेम्परेट जोन्स का मतलब है कि जहाँ पे जैसे इंग्लैंड वगैरह हो गया, वो टेम्परेट जोन्स वाले इलाके में आते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन है दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक्सेप्शनली, एब्सोल्युटली, नियरली और रेयरली।
इसमें भाई जब हम लोग लास्ट ऑप्शन से जाते हैं जैसे लाइक रेयरली, ये बताना चाह रहा है ये पूरे पैराग्राफ में कि ये पॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो रेयरली तो कभी आएगा नहीं। रेयरली का मतलब होता है कि बिल्कुल ही कभी कभी, जस्ट लाइक ए स्मॉल थिंग को डिनोट करने के लिए। मगर ये लाइट पॉल्यूशन क्या है, अभी के चीज़ में बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, इसलिए रेयरली तो आएगा नहीं। नियरली भी नहीं आएगा भाई। नियरली और रेयरली का जो मोस्टली जो मतलब है वो दोनों का सेम है। एब्सोल्युटली और एक्सेप्शनली दो ऐसे जो हैं इसमें, जो दोनों में से एक सही हो सकता है, मगर यहाँ पर एक्सेप्शनली जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सेप्शनली का मतलब होता है कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम बिल्कुल ही एग्जिस्ट करता है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये एक रियलिटी है, इसीलिए हमारे ये जो फर्स्ट ब्लैंक्स है इसमें जो आंसर होगा वो होगा एक्सेप्शनली। जब हम लोग ये क्या है कि दूसरे जो ब्लैंक्स है उस पर जाने से पहले हम लोगों को जो आगे का जो पोर्शन है उसको भी कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन इज अ थ्रेट फॉर मैनी स्पीसीज दैट इनहैबिट दीज लोकेशंस, पार्टिकुलरली दोज हुज इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड्स। क्या होता है कि जो लोकेशंस में जो लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लाइट वगैरह का जो रहता है, दिन रात में बहुत ही ज़्यादा लाइट चलता है, जिससे क्या होता है लोगों को जीना भी मुश्किल हो जाता है। वहाँ का इकोलॉजी का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनका भी जीना मुश्किल होता है, क्योंकि नाइट्स आर मेड फॉर स्लीप। जस्ट लाइक रात बना होता है कि ताकि हम लोग वहाँ पे सोए, मगर लाइट्स वगैरह जाने के बाद क्या होता है, आदमी का जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन रूटीन है, और जितने भी जीव जंतु है, ऑर्गेनिजम्स है, सबका जो रूटीन है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए दोज हुज इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड्स इन नो वे, इसमें 4 ऑप्शन है, इन नो वे, इन सम वे, बाय दी वे, बाय नो मीन्स। अब हम लोग चारों ऑप्शंस को ये एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चारों ऑप्शंस के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा कि ये आंसर क्यों नहीं आएगा, अगर कोई आंसर आएगा तो क्यों आया ये। जस्ट लाइक पहला हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इन नो वे। इन नो वे का मतलब क्या होता है, इन नो वे का मतलब बिल्कुल ही नहीं। इन सम वे का मतलब होता है हाँ कुछ वे में, कुछ तरीके से। बाय दी वे का मतलब होता है कि जस्ट लाइक ये है हुज इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड्स बाय दी वे ऑन द नेचुरल साइकिल्स। ये देखिए यहाँ पर कोलोकेशंस का रोल आया। बाय दी वे ऑन द नेचुरल साइकिल, ये वर्ड सुनने में ही और ये सेंटेंस सुनने में ही क्या लगता है, मतलब मिसप्लेस है और अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर होगा बाय नो मीन्स ऑन नेचुरल साइकिल्स। तो यहाँ पर क्या है, इन सम वे ऑन नेचुरल, इसमें 4 ऑप्शन है, इन नो वे, इन सम वे, बाय दी वे, बाय नो मीन्स। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जो आंसर होगा ये होना चाहिए जस्ट लाइक दोज हुज इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड्स इन सम वे। यहाँ पर होगा, ये आंसर होगा इन सम वे ऑन नेचुरल साइकिल्स ऑफ लाइट एंड डार्क। क्या है, जो इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड करता है, कुछ तरीके से डिपेंड करता है ऑन नेचुरल साइकिल्स ऑफ लाइट एंड डार्क। अब नेक्स्ट हम लोग वो पैराग्राफ पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल लाइट इज नोन टू हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द इकोलॉजी ऑफ सी टर्टल्स, particularly at the hatchling stage when they emerge from nest on natal beaches and head towards the sea. Under natural conditions, turtles hatch predominantly at night, although some early morning and late afternoon emergence occur, and so innate and well-directed orientation to the water. और यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट जो है, जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 4 ऑप्शन है, इम्पोजिंग, फिगरिंग, रिलाइंग एंड पावरिंग। इस चारों ऑप्शन का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कि चारों है क्या है। इम्पोजिंग का मतलब होता है किसी रूल को दूसरे के पे जैसे डालना, जैसे गवर्नमेंट इम्पोज करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी हैव टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो इम्पोजिंग तो आएगा नहीं। दूसरा होता है फिगरिंग। फिगरिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, अभी उसका आपको आंसर पता नहीं है और आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को फिगर आउट करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, और आप उसके बारे में श्योर नहीं है। मगर हम लोग यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो भी ये पैराग्राफ लिखा है उसके पास क्लियरली आंसर है कि ये इनेट एंड वेल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टू दी वाटर पे के कारण लाइट क्यूज जो है वो अट्रैक्ट करता है ब्राइटर होराइजन अबव द सी सरफेस पे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिलाइंग। और जो हमारा जो फोर्थ है, जस्ट लाइक अब हमको फोर्थ पे जाने से पहले उसके आगे के जो भी सेंटेंस है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक आर्टिफिशियल लाइटनिंग ऑन द बीचेस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टिव टू हैचलिंग्स एंड cause them dash away from the sea and interfere with their ability to orient in a constant direction। अब हमारे जो है लास्ट का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 4 ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा।
जस्ट लाइक चार ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है टू मूव, मूविंग अवे, मूव्ड, मूव। अब जैसे टू मूव है, टू मूव क्या है कि ये टू एक इन्फिनिटी को दर्शाता है, जैसे टू के साथ हमें क्या यूज़ करना चाहिए, V1 फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल लाइटनिंग ऑन बीचेस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टिव टू हैचलिंग्स एंड कॉज देम टू मूव अवे। इसमें हम लोगों को क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल लाइट वो लाइट होता है जैसे बड़े बड़े लाइट टावर्स जो स्टेडियम में लगा होते हैं, जैसे घर में जो बल्ब लगा होते हैं, वो क्या करते हैं कि हैचलिंग्स क्या होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट से एग निकलता है, एग्स के बाद उसको हैचलिंग कहते हैं। तो हैचलिंग जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो बीचेस जहाँ पे पानी और वो सैंड वगैरह रहता है और जहाँ पर समुद्र खत्म होता है उसी को कहते हैं बीचेस। तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग ऑन बीचेस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टिव टू हैचलिंग्स एंड कॉज देम। तो यहाँ पर हमारा आंसर चार ऑप्शन है, सबसे पहले मूव है, यहाँ पे मूव नहीं आंसर होगा क्योंकि देम मूव अवे ये बिल्कुल ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और इसमें कोई भी टेंस वगैरह बिल्कुल ही फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कंफ्यूजिंग इस टॉपिक में कि चारों ऑप्शंस बिल्कुल ही एक जैसे हैं और मूव का ही कोई मूव का V2 फॉर्म है, कोई मूव का V4 फॉर्म है, जैसे लाइक मूविंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और जस्ट लाइक फर्स्ट ऑप्शन है टू मूव। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू मूव अवे, क्योंकि टू मूव अवे क्या है, एक तरह का कोलोकेशन है। टू मूव अवे का मतलब होता है वहाँ से दूर कहीं पे चले जाना। तो जो हैचलिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव टू लाइट होते हैं और जो लाइट के कारण क्या होते हैं वो सीस के तरफ से मूव कर जाते हैं एंड विथ देयर एबिलिटी टू ओरिएंट इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। इससे क्या है कि हैचलिंग के जो हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, सी क्रिएचर्स हैं, उनके लाइफ पे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है और उनमें एग्जॉशन का मतलब क्या होता है, थकावट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर से पानी, जो शरीर के अंदर में जो हमारा लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। और थर्ड ऑप्शन है वो है प्रीडेशन का मतलब क्या है, जस्ट लाइक अगर लायन अटैक करता है डियर पे तो लायन इज टर्म्ड एज अ प्रीडेटर एंड द डियर इज जस्ट लाइक डियर वी नो दैट इट इज हर्बीवोर। तो प्रीडेशन का मतलब क्या है कि उसको कोई एनिमल अटैक कर देता है, इसी कारण से ये है। अब हम लोग ये चारों ऑप्शंस एक अपने रूल और ग्रामेटिकल रूल्स के ये कोलोकेशन ये सब यूज करके यूज किए हैं और देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन सही है या नहीं। भाई अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं प्यूनी का जो सेकंड है, और ये है कैथरीन म्यूज़। ये क्या है, बेसिकली किसी पर्सनालिटी पे बेस्ड है और उनका वर्क्स और फाइंडिंग्स है, और इसके में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यूज़ करें ताकि हमारा जो आंसर है सही है। और यही टिप्स एंड ट्रिक्स को हमारे को एग्ज़ाम में भी फॉलो करना है, आखिर ये आंसर आया क्यों नहीं, कि हम लोग ये बिल्कुल पैराग्राफ को रट लेना है। जस्ट लाइक पहला है, कैथरीन म्यूज़ डज नॉट मीट बोहेमियन हिप्पी पेरेंट्स इन हर लाइन ऑफ वर्क। Typically, one or both of the parents she works in the city of London. Professional, she says. Originally a nanny, Muse is not a parenting consultant advising couples privately on challenging their child's behavior. इसमें क्या है कि कैथरीन म्यूज़ क्या है कि डज नॉट मीन, वो बोहेमियन से नहीं मिलती हैं और वो बताना चाहती हैं कि कैसे पेरेंट्स लोग जो हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, अपने बच्चों को केयर करते हैं, अपने बच्चों को कैसे प्रोफेशनली उनको अपब्रिंगिंग करते हैं, कैसे उनको बड़ा करते हैं, कैसे उनमें कोई एक कैरेक्टर है, कैसे कोई उनमें गुड थिंग्स है वो उनमें इंस्टिल करते हैं। तो जस्ट लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज वी हैव 4 ऑप्शन, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, एज वेल एज। जस्ट लाइक इसमें जो पहला जो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में हम लोग को चूज करना होगा कि एक आंसर इसमें सही है और 3 गलत हैं, और हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना कंटेंट को समझ के, ग्रामर को समझ के और कोलोकेशन को समझ के, कंजंक्शन जो ग्रामर है वो ग्रामर जो है बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत चीज़ आती है, जैसे कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। ये एक तरह का क्या है, ओशियन है जिसमें हम लोग जितना भी जाएं उतना एक कम है। जैसे हम लोग को इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ाई करना पड़ता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ग्रामर का रूल्स यूज़ करके ही रीडिंग में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जस्ट लाइक पहला है, प्रोफेशनल सिक प्रोफेशनल, सी सेज, ओरिजिनली अ नैनी, म्यूज नॉट अ पेरेंटिंग कंसल्टेंट एडवाइजिंग कपल्स प्राइवेटली ऑन चेंजिंग देयर चाइल्ड्स बिहेवियर। और जो इसमें ऑप्शन है एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, एज वेल एज। उसके आगे में क्या लिखा हुआ है, डूइंग कॉर्पोरेट सेमिनार्स फॉर वर्किंग पेरेंट्स।
क्या है कि जो ये म्यूविस कैथरीन म्यूविस है वो क्या करती है, एडवाइस करती हैं कपल को प्राइवेटली इन ऑर्डर टू चेंज देयर चाइल्ड्स बिहेवियर एज वेल एज डूइंग कॉर्पोरेट सेमिनार्स फॉर वर्किंग पेरेंट्स। इसमें क्या है कि दो चीज़ है, कैथरीन म्यूविस क्या करती है, चाइल्ड बिहेवियर को इंक्रीज भी करती है, पेरेंट्स को एडवाइस भी करती है, और वो कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी लॉन्च करती है ताकि लोग क्या करें, उसको सीखें, और वो एक साथ में दो चीज़ करती है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, जस्ट लाइक एज लॉन्ग एज क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन को दर्शाता है, जो ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट फिट नहीं बैठ रहा है। इन ऑर्डर टू भी इसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू क्या है, एक कंक्लूजन बता रहा है कि जस्ट लाइक इन ऑर्डर टू क्यों नहीं आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई विल नॉट गो टू दिस मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई वेजिटेबल्स। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्यों जा रहे हैं, ताकि वेजिटेबल्स को बाई करें। तो इन ऑर्डर टू तो इसमें आएगा नहीं। थर्ड है इन स्पाइट ऑफ भी क्या है कि एक दूसरे जो टर्म है, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बेसिकली ये यूज होता है, और ये बताता है कंक्लूजन पहले सेंटेंस का कि वाई वी आर डूइंग दिस, ये है। और एज वेल एज क्या है, ये कंजंक्शन है जो क्या करता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। इसीलिए इसमें जो फर्स्ट आंसर है एज वेल एज, इसका करेक्ट आंसर है। जस्ट लाइक अब सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड में आने से पहले हम लोग को आगे का उसका बिल्कुल पैराग्राफ को समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक पहला है, her clients find they are unprepared for the chaos and unpredictability that having a child can entail. Parents are getting older, they have been in control their, क्या है कि पेरेंट्स क्या है कि धीरे धीरे ओल्ड होते जाते हैं, उनका उम्र होते जाता है, और वो सोचते हैं कि जो अपने बच्चों का जो है वो पूरा लाइफ उन्होंने कंट्रोल किया है, और कंट्रोल इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव में है, जैसे उनको अच्छा गुड कैरेक्टर इंस्टिल किया है, उनको अच्छा चीज़ समझाया है ताकि वो अपने जीवन में अच्छे आए, नॉट फॉर नेगेटिव थिंग्स। तो इसमें क्या है, पूरा का है, ऑल तो आएगा नहीं। ऑल का मतलब क्या, ऑल लाइफ्स, ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। फुल लाइफ्स तो ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। फुल हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई हम लोग क्वांटिटी को देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एक हम लोग क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है एवरी लाइफ्स तो किसी माता पिता में क्या है कि किसी का एक बच्चा, किसी का दो बच्चा, और लाइफ क्या है, एक होता है, ना कि एवरी लाइफ्स होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, होल लाइफ्स का मतलब होता है पूरा जीवन, ठीक है। और जो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, जस्ट लाइक इसमें हम लोग जाते हैं, सडनली अ बेबी टर्न्स अप एंड लाइफ टर्न्स ऑन इट्स हेड, निकनेम द 3-day Danny, her place to fix behavioral problems in children under the age of 12 within the 3 days। ये जो नैनी है वो क्या करता है, 12 दिन के अंदर वो क्या करते हैं, जो 12 साल से जो कम युवक है, जैसे 12 साल से जो कम बच्चे हैं, उनका जो बिहेवियर है, जैसे बिहेवियर में प्रॉब्लम होता है जो बच्चों में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। तो ये नैनी कहना चाहती हैं कि वो 3 दिन के अंदर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में बिहेवियर का जो है उसको प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। तो इसका जो होगा, जो 4 ऑप्शन है, रिलेटेड विथ, टुगेदर विथ, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। जैसे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल है रिलेटेड विथ, दूसरा है टुगेदर विथ, और थर्ड है हमारा बिकॉज ऑफ, एंड फोर्थ है अकॉर्डिंग टू। तो इसमें जो भाई करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बिकॉज ऑफ हर प्लेस, क्योंकि उनके प्लेस के कारण है, जैसे उन्होंने एक प्लेस ले रखा है, शपथ ले रखा है, ताकि इन ऑर्डर टू सॉल्व दी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। और जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, जस्ट लाइक ऑफ द पेरेंटिंग कंसल्टेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ नैनी हैज डेवलप्ड, सी सेज, एज पीपल आर यूज्ड टू buying in expertise such as personal trainers or in case such as parenting device। इसमें क्या है, the role of the parenting consultant, इसमें बाहर से पता चल रहा है कि इसका जो आंसर है वो रोल आएगा। इसमें बताना चाहता है कि जो पेरेंटिंग कंसल्टेंट होते हैं, पेरेंटिंग कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे बड़े बड़े देशों में जैसे डॉक्टर्स होता है, वो क्या है, मेडिकल कंसल्टेंट है। जैसे हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम उनके पास जाते हैं, दे गिव अस मेडिसिन, एंड व्हेन वी टेक दिस मेडिसिन वी गो जस्ट लाइक वी बिकम बेटर एंड वी फील बेटर। जस्ट यही होता है, बड़े बड़े देश में पेरेंटिंग कंसल्टेंट होते हैं, क्योंकि बड़े जो माता पिता हैं उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए, इसलिए वहाँ पे पेरेंटिंग कंसल्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, बच्चों के अंदर में कोई भी बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, वो उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर एक फिक्स जो लाइन है वो स्टैटिक लाइन है। इसमें बताना चाहता है कि रोल क्या होना चाहिए पेरेंटिंग कंसल्टेंट का। इसमें 4 ऑप्शन में से परसेंटेज ऑफ द करेंट पेरेंटिंग कंसल्टेंट,
ये तो होगा नहीं। परसेंटेज ऑफ द पेरेंटिंग कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, कुछ पेरेंटिंग कंसल्टेंट, मगर यहाँ पर जितने भी पेरेंटिंग कंसल्टेंट है रोल सबका एक है, इसलिए परसेंटेज तो आएगा नहीं। परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक व्हेन वी स्टडी गुड, जब हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, तो हमारा परफॉर्मेंस भी क्या है, अच्छा होता है। तो यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ तो पेरेंटिंग कंसल्टेंट को पहली बार समझाया जा रहा है, तो इसीलिए सबसे पहले उसका रोल को डिफाइन होना जरूरी है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो थर्ड होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ बिलीफ है। बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, विश्वास, ये भी कोई सही नहीं बन रहा है, इसलिए रोल है। और ये जो हमारा जो पैराग्राफ है बिल्कुल ही प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, और इसमें कोई भी चीज़ पास्ट टेंस का नहीं होगा। और बेसिकली जो इसमें जो थर्ड 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने करेक्ट करके लगाए हुए हैं, वो बेसिकली क्या है, कंजंक्शन है। और जो चौथा है वो रोल को बताता है। तो मोस्टली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ग्रामर रूल्स को हम लोग को फॉलो करना है, और इसमें क्या है, कोलोकेशंस को भी ध्यान में रखना है। जस्ट लाइक एज वेल एज क्या है, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने में मदद करता है। होल का मतलब क्या होता है, एक पूरा जीवन होता है। थर्ड है बिकॉज ऑफ, है बिकॉज ऑफ क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ क्या है कि एक जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है, जस्ट लाइक आपसे चलो कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई डू यू वांट टू वियर टी शर्ट इन समर, तो आप बताते हो कि आई वांट टू वियर टी शर्ट इन समर्स बिकॉज और सो डैट आई कुड फील कंफर्टेबल। तो वैसा ही होता है, बिकॉज क्या है कि किसी चीज़ को बताने को होता है कि आखिर ये चीज़ क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ, तो ये जो नैनी थी उन्होंने ये प्लेज ले रखा था, इसीलिए वो क्या करते हैं, 12 साल से कम जो रहते हैं युवक, उनका बिहेवियर प्रॉब्लम को फिक्स कर दे। और चौथा है रोल है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामर आना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग तुक्केबाजी पे ज़्यादा इस पर भरोसा करेंगे तो 4 में से 1 सही हो सकता है, 25% प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा। मगर हम लोग को धीरे धीरे ग्रामर रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, कोलोकेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, टेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मोस्टली 4-5 टूल्स हैं, जिसमें जैसे कोई पैराग्राफ है जिसमें चारों टूल्स हैं, जैसे ग्रामर वगैरह जितना है सारा यूज हो सकता है। या मोस्टली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एज वेल एज, होल, बिकॉज ऑफ, इसमें मात्र एक ही रूल यूज हुआ है, वो है आपका कंजंक्शन का, जो ग्रामर के अंदर आता है। तो ऐसे करके हम लोग ये आंसर को सही कर सकते हैं, ये पैराग्राफ को सही कर सकते हैं, और अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब देखते हैं ये आंसर सही है कि नहीं चारों। थैंक यू गाइस, आज का वीडियो यहीं तक है। और आज हमने एपी यूनी पे 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और इसमें मैं आप लोगों को सारे रूल्स कैसे क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है। और होपफुली मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारा ये जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग दिन प्रतिदिन हमेशा मेहनत करते रहेंगे कि आप लोगों को नया नया कंटेंट लाएं, आप लोगों को नई चीज़ें सिखाएं, ताकि आप अपने पीटी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा बैंड स्कोर करें, और आप बाहर जाने का जो आपका सपना हो बिल्कुल साकार हो। और ये जो पीटी एग्ज़ाम है ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसमें हम लोग कम समय में, जैसे मैं आप लोग को राइट अप्रोच बताता हूँ कैसे रीडिंग में अच्छा से अच्छा स्कोर लाया जाए, जस्ट लाइक वेरियस जस्ट लाइक रूल्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ग्रामेटिकल रूल्स, कोलोकेशंस and various things. If you will follow my rules, then you will get surely 90 out of 90 in reading, and you will get your desired PT score just in shorter span of time. So हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आप लोगों को।